प्यारे बच्चों नमस्कार। आपको मेरा ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88A और आज हम करेंगे हिंदी की वर्कशीट और आज की डेट है 7/10/2021 और जो है आज का हमारा टॉपिक रहेगा पाठ थप्प रोटी थप्प दाल। तो बच्चों यहाँ अपना नाम, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। प्रिय बच्चों, आज हम लघु नाटक थप्प रोटी थप्प दाल के बारे में जानेंगे। यह बच्चों के खाने के खेल से जुड़ा हुआ नाटक है। इस नाटक में बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। सभी बच्चे इस नाटक को अपनी किताब से पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे कि एक चित्र दिया हुआ है। देख रहे हैं बच्चों, इसमें बच्चे खेल रहे हैं और बच्चों के हाथ में देखिए कुछ है और वही कूद रहे हैं, उछल रहे हैं और बहुत खुश हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप भी खेल खेलते होंगे अपने घर पर। खेलते हो? हाँ, शाबाश। हमें खेल खेलना चाहिए जिससे हमारा मन और हमारा तन दोनों खुश रहते हैं। तो बच्चों पहली एक्टिविटी इसमें हमें क्या दिया हुआ है? बच्चों हमने इस नाटक में पढ़ा कि बच्चे रोटी बनाने का खेल खेलते हैं। आप अपने घर में कौन कौन से खेल खेलते हैं, उनमें से किन्हीं 4 खेलों के नाम लिखिए। तो बच्चों आप जो भी खेल खेलते हो यहाँ पर लिख सकते हो। मैं अपनी तरफ से जो लिख रही हूँ उसके अलावा भी आप लिख सकते हो। एक तो घर घर का खेल खेलते हैं, घर घर का खेल है ना, घर घर खेल। इसमें क्या बनाते हो आप? घर, छोटा सा घर बनाते हो, है ना। उसमें घर के अलग अलग किरदार बन जाते हैं। कोई मम्मी बनता है, कोई पापा, कोई भाई, कोई बहन। तो इस तरीके से ये नाटक के रूप में खेला जाता है। तो उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा खेल खेलते हो? फॉलो द लीडर, है ना। ये गेम खेल सकते हो, फॉलो द लीडर। इसमें क्या होता है, जितने भी खिलाड़ी हैं उसमें एक लीडर होता है, ठीक है। और जो लीडर एक्टिविटी करता है, जो काम लीडर करता है वही काम दूसरे बच्चे करते हैं। जैसे अगर लीडर कूदेगा तो बाकी बच्चे भी कूदेंगे। अगर मान लो जो लीडर करता है बाकी बच्चे अगर उसको नहीं कर पाते हैं, कुछ और करने की जो है वो कोशिश करते हैं तो वो आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गेम खेला जाता है। तीसरा गेम हो सकता है फ्रीज़ का गेम। फ्रीज़ क्या होता है? फ्रीज़ मतलब फ्रिज नहीं होता, फ्रीज़ होता है जमना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक म्यूज़िक बजता है और तब तक आपको डांस करना होता है जब तक म्यूज़िक बंद ना हो जाए। जैसे ही म्यूज़िक बंद होगा सभी जो खिलाड़ी हैं वो अपनी वर्तमान पोजीशन में ही फ्रीज़ हो जाएंगे, यानी रुक जाएंगे। तो इस तरीके से एक ये गेम भी खेला जा सकता है। लुका छुपी का खेल, ठीक है, आई स्पाइस जिसको कहते हो, लुका छुपी। तो इस तरीके से और भी कई सारे गेम हैं जो आप खेलते होंगे। जैसे टच एंड फील, छू और महसूस करो जिसको कहते हैं। मतलब आपको आपकी आइज़ क्लोज कर दी जाएंगी और आपके हाथ में कोई चीज़ पकड़ा दी जाए, आपको उसको छूना है और महसूस करना है कि भाई क्या चीज़, उसका नाम बताना है, ठीक है। और उसके बाद खाना बनाने का गेम खेल सकते हैं, ये इमेजिनरी कुकिंग का गेम है। तो इस तरीके से और भी कई सारे गेम हैं, बहुत सारे खेल हैं जो हम घर पर बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेल सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इस पाठ में हमने आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन आदि खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा। क्या आप खाने की चीज़ों के नाम को स्वाद के अनुसार दी गई तालिका में भरने में हमारी मदद करेंगे? जैसे मीठा क्या होता है? हलवा। तो ऐसे ही यहाँ पर स्वाद लिखे हैं और यहाँ पर इस खाने में खाने की चीज़ें लिखी हैं। तो ऐसे ही आपने भी लिखना है। जैसे खट्टा है, खट्टा कौन कौन सा खाने की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खट्टी होती हैं?
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अचार। खाने में खट्टा होता है, दही, दही भी खट्टी होती है। ऐसी और भी कोई चीज़ें हैं जो आप इनकी जगह पे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। दूसरा है नमकीन। नमकीन कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको आप खाते हैं? दाल, साग, सब्ज़ी, ठीक है, और पकोड़े, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद है मीठा। मीठे में तो आपको बहुत सारे बच्चों को पसंद होंगी बहुत सारी चीज़ें, चीनी, गुड़, जलेबी, हलवा, मिठाई, है ना। तीखा, तीखे में कौन सी चीज़ें आती हैं? मिर्ची, तीखा होता है मिर्ची। और तीखे में तीखा अचार भी हो सकता है, तीखी चटनी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये वाला प्रश्न भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है? तीसरे प्रश्न में पूछा गया है बच्चों, आपने पाठ थप रोटी थप दाल में पकवानों के बारे में जाना। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके उत्तर हमने देने हैं। देखिए क में क्या पूछा है? कौन कौन से पकवानों को गर्मा गर्म खाने में मज़ा आता है? जैसे जलेबियाँ। और कौन कौन सी चीज़ें हैं बच्चों जिनको खाने में जो हमें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं? हलवा, ठंडा हलवा अच्छा नहीं लगता। समोसा, ये भी हमें गरम गरम अच्छा लगता है। पकौड़े, है ना, ये सब चीज़ें हमें गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। पूरी अगर आप ठंडी खाएंगे तो उतना मज़ा नहीं आता है। ख, दूध से बनने वाली किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखिए। तो दूध से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दूध से खीर बनती है, दूध से खोया बनता है जिसको हम हलवे में भी डालते हैं, दूध से दही बनती है जिसका रायता बनता है, ठीक है। दूध से और क्या बनती है बच्चों की फेवरेट? आइसक्रीम, है ना बच्चों, ये भी तो दूध से ही बनती है। तो इस तरीके से हमारी जो तीसरा प्रश्न है वह भी समाप्त हो गया। एक एक्टिविटी और है बच्चों जो हमने करनी है, वो है अभिभावकों के लिए सुझाव है। इसमें क्या एक्टिविटी करनी है? बच्चों को घर में पड़ी चीज़ों जैसे रंगीन कागज़, गत्ता, अखबार, इन सब चीज़ों से आपने क्या बनाना है? इनका इस्तेमाल करते हुए बिल्ली का मुखौटा बनाने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करना है। ये अभिभावकों के लिए सुझाव है और आपको मेरी तरफ से भी सुझाव है, ठीक है, कि आप एक बिल्ली का मुखौटा बनाइए। आप रंगीन कागज़, गत्ता, अखबार कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगों से उसकी सजावट कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज की हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपने वर्कशीट को पूरे एंजॉयमेंट के साथ पढ़ा होगा। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।